बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं रिजवान अली। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, आज आपको मैं बताता चलूँ कि सीमेंट के रेट्स में इजाफा भी हो गया है। और दूसरा आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि सीमेंट के रेट्स कम होने चाहिए थे, जो बिल्डिंग मटीरियल के रेट्स कम होने चाहिए थे, क्योंकि डीजल और जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में कमी आई है। और आपने जो सवाल था मैंने आपको बताया था कि हो सकता है जुमे तक जो रेट्स हैं वो कम हो जाएं, लेकिन अभी जो रेट्स हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं। आज हमें ऑफिशियली जो रेट्स की अपडेट आई है उसी वक्त मैंने आपको, ताकि आपके पास अपडेट पहुंच जाए, तो मैंने आपके लिए वीडियो बनाने लगा हूं। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। मेरे अजीज़ दोस्तों, अभी जो सीमेंट का रेट्स आया है उसमें 10 रुपये सीमेंट ने इजाफा कर दिया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये क्यों इजाफा हुआ है। हालांकि जो रशिया से तेल है उसकी भी जो लोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो तेल आने वाला है। आगे जो ऑयल की तरफ से न्यूज़ है कि जो न्यूज़ आ रही है वो जो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल नीचे जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये रेट क्यों बढ़ा रहे हैं, बिल्डिंग मटीरियल वाले रेट्स क्यों बढ़ा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि हमारी मार्केट में जो काम टॉप पे जा रहा था, जब काम टॉप पे होता है तो एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब काम की मार्केट में तेज़ी होती है तो वो प्रोडक्शन जो है वो भी तेज़ी के साथ चल रही होती है। इसलिए ये इनकी जो गाड़ियाँ हैं, इनकी जो फैक्ट्रीज हैं, इनमें जो इनके वर्कर हैं वो काम पे लगे होते हैं, इनका अमला जो है वो स्पीडी से काम कर रहा होता है। इस वजह से इनकी जो प्रोडक्शन है बंद नहीं होती। अभी इसमें काम है वो कम चल रहा है। अभी मार्क्स का जो काम है वो तकरीबन 25 से 40 के दरमियान में चल रहा है। तो इसलिए इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन एक प्लांट है वो बंद किया हुआ है और एक प्लांट चल रहा है। प्रोडक्शन की वजह से इन्होंने अपने रेट्स जो है प्रोडक्शन कम कर दी, रेट बढ़ा दिया। अभी डिमांड जो है आगे मार्केट में डिमांड जो है बिल्डिंग मटीरियल की वो कम है, इसी वजह से इन्होंने अपनी प्रोडक्शन भी कम कर दी है। हालांकि ये आपको पता है सीमेंट एक ऐसी वाहिद आइटम है जिसको हम 3 से 4 दिन से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। जैसे जैसे मार्केट बनती जाती है, मार्केट में तेज़ी से निकलती जाती है, जैसे मार्केट में काम स्लो होता है तो ये अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं ताकि ये स्टॉक ना कर सके। ये काम बंद भी करते हैं ना, अगर ये इनकी प्रोडक्शन कम भी है तो इनको रेट्स कम करने चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोल और ऑयल में जो कमी आई है वो 30 रुपये और 12 रुपये के हिसाब से एक बड़ी जो कमी है वो देखने को मिली है। तो इन्होंने इनको कम से कम जो 50 रुपये कम करना चाहिए था, इन्होंने 10 रुपये क्यों बढ़ा दिए। तो इसकी एक वजह ये भी है कि मुल्की हालात जो चल रही है, हमारी इकॉनमी की जो सूरत चल रही है वो एक स्टेबल नहीं है। जो अभी सीमेंट जो है वो स्टेबल होने की बजाय, हालांकि ये मार्केट में ना बढ़ता लेकिन कम से कम स्टेबल तो रहता, इन्होंने स्टेबल भी नहीं किया। हालांकि इन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए, जो बजरी वाले उन्होंने बढ़ा दिए, रेत वाले उन्होंने बढ़ा दिए, जो ब्रिक्स है उनका रेट बढ़ चुका है। मतलब टोटली जो सीमेंट सरिये से लेके एक छोटी आइटम से लेके बुनियादों से लेके टॉप तक जो बिल्डिंग मटीरियल के रेट्स हैं दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। एक मिडिल क्लास के लिए घर बनाना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी एक वजह ये भी है कि आपके मुल्की हालात जो आपके मुल्क के चल रहे हैं, वो जो अभी गैर संजीदा लोग बैठे हुए आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, वो ना तो ये चाह रहे हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे और ना ये चाह रहे हैं कि बाहर से इन्वेस्टर आके आपके मुल्क में इन्वेस्ट करे। अगर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं किया जाएगा तो ये चीज़ जो अभी घर बने हुए हैं वो भी तकरीबन जो 30 से 40% निकल रहे हैं, बाकी 70% घर रुका हुआ है। अगर घर 70% ये तेज़ी के साथ एक फ्लो एक चेन के साथ निकलता रहे, वो चेन जो टूटे ना, तब एक सर्कल के साथ ये बिल्डिंग का जो काम है वो चलता रहता है। उससे जो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो भी कम मिलते हैं, उसमें ठेकेदार जो है वो भी कम रेट में मिलते हैं, घर जो है वो भी कम रेट में बिकता है, और जो इन्वेस्टर है वो भी हंसी खुशी अपना पैसा लगा देता है, ताकि उसको पता होता है कि मेरा जो इन्वेस्ट किया वो पैसा है वो ज़ाया नहीं जाएगा, या जो मैं इन्वेस्ट करूंगा, जो मैंने एक टाइम पीरियड बनाया हुआ है उस टाइम पीरियड के लिहाज से मेरा जो हमें तो इन्वेस्टर की ज़रूरत है ना। इन्वेस्टर आएगा, वो हमारी कंट्री में पैसा लगाएगा, तो वो जो अपना पैसा बाहर उसके लगाया हुआ है वो इधर आके एक ट्रस्ट के साथ उसको पता होगा जो मेरा टाइम पीरियड दिया हुआ है उस टाइम पीरियड में मेरा पैसा वापस आएगा। मुल्क में जो इंतशार फैला हुआ है उससे हट के जो है ना वो अपना पैसा लगाएगा। इन चीज़ों को पीछे रखकर तो हमारा मुल्क भी आगे तरक्की करेगा। जो मटीरियल के रेट्स ऊपर जा रहे हैं वो भी नीचे आएगा, एक फ्लो के साथ सारी चीज़ें चलती नजर आएंगी। अब बात करते हैं कि डीजल भी आ रहा है, और डीजल का जो हमारा जो ऑयल है वो भी रशिया से लोड हो रहा है। तो
रेट भी डीजल के नीचे जा रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हमारा जो मटेरियल है उसका जो रेट को क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताता चलूँ, जो रशिया से हमारा डीजल आएगा वो एक तो क्रूड फॉर्म में आएगा, और दूसरा अगर आता है तो उसको हमारी जो मशीनरी है उसको रिफाइन किया जाएगा। रिफाइन करने के बाद उसको यूज़ में लाया जाएगा। उसके बाद अगर वो एक आने में 30 रुपये कमी कर दी गई है, और IMF ने एक जो मुआहदा किया हुआ है कि आपकी जो कीमतें खरीद है उससे आप सस्ता तेल नहीं बेच सकते। और तीसरी जो चीज़ जो वजूहात है वो ये भी है कि आपका डॉलर जो है वो एक स्टेबल खड़ा हुआ है, वो 300 रुपये पे खड़ा हुआ है ओपन मार्केट में। और जो आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो आपका जो अपना पैसे आप उसको जनरेट करके आप अपना कर्जा नहीं उतारेंगे तो IMF आपके सर पे खड़ा रहेगा, जिसकी वजह से जो रेट्स हैं जो ऊपर बढ़े हुए हैं वो नीचे नहीं आ सकते। चाहे तेल जितना मर्जी आप कम कर दें या आपको डॉलर को जितनी मर्जी आप लगाम डाल लें। तो अभी मेरे पास जो रेट लिस्ट आज की जो अपडेट रेट लिस्ट मेरे पास आ चुकी है वो मैं आपको बताता चलूँ। तो मैपल लीफ का जो रेट्स मेरे पास आया है वो 1125 रुपये है। बेस्ट वे पायनियर का जो रेट्स मेरे पास आया है वो 1110 रुपये है। उसके बाद पायदार, चिराग और लक्की सीमेंट का जो रेट है वो मेरे पास 1080 रुपये है। और उसके बाद 43 ग्रेड सीमेंट है, उसका रेट मेरे पास 1050 रुपये है। मैं मजीद आपको अपडेट्स देता रहूँगा जो मेरे पास आएंगी। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।